दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो हमारे आसपास हर जगह दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। ये कहानी है सचिन की, और सचिन जैसे उन हजारों पुरुषों की जो अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाने में लगा देते हैं, लेकिन आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। सचिन के पिता गांव में क्लर्क थे, पुश्तैनी घर भी गांव में ही था, लेकिन सचिन की माँ एक संपन्न परिवार से थी, शहर में हाय पली बड़ी, और उन्होंने शहर में ही रहना पसंद किया। सचिन के नाना जी ने फैसला किया कि मेरी बेटी गांव में नहीं रहेगी, इसलिए सचिन की माँ और उनके 5 बच्चे, 3 बहनें और 2 भाई शहर में आकर बस गए। शुरुआत में नाना जी के घर रहे, फिर किराए के घर में शिफ्ट हुए। पिता गांव से आते जाते रहे। कुछ सालों बाद सचिन के पिता ने शहर में एक प्लॉट खरीदा और 2 कमरे बनवाए। यही सचिन का बचपन बीता, नौकरी और जिम्मेदारी। सचिन बड़ा बेटा था। जब नौकरी लगी तो अपनी पहली सैलरी माँ के हाथ में रख दी। यही सिलसिला चलता रहा। छोटा भाई कोई जॉब नहीं करता था। कभी कोई उसे जॉब के लिए कहता तो उसे पलट कर उल्टा जवाब देता। सचिन पैसे देता और छोटा भाई मकान के काम ही हेल्प करता, और धीरे धीरे मकान बनता गया। सचिन को गर्व था, मैं अपने माँ बाप का सहारा हूं। माँ भी हर महीने पैसे लेती और घर बाहर के काम करवाती रही। शादी और नया घर। समय बीता, सचिन की शादी हो गई। माँ ने बहू के लिए खूब जेवर बनवाए। इतना जेवर शायद ही किसी मिडिल क्लास बहू को मिला हो। सचिन खुश था। मकान भी है, जेवर भी है, परिवार भी है, पर उसकी पत्नी के पास अपने खर्च के लिए 1 रुपया तक नहीं रहता। बच्चे बीमार पड़ते तो पत्नी को उधार लेना पड़ता, क्योंकि सचिन हर महीने की पूरी कमाई माँ को देकर खुद केवल जरूरत भर पैसे रखता। सचिन की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। वो कभी कभी घर आता। कुछ दिन बाद बहनों की शादी हुई। बहनें घर आकर कहती, मेरा पति मुझे ही पैसे नहीं देता। ये सुनकर सचिन और उसकी माँ बेटियों को पैसे, कपड़े, खाने का सामान देते। धीरे धीरे माँ ने बहनों के लिए भी मकान खड़े कर दिए, और हर महीने जब बहनें आती और रोती कि पति पैसे नहीं देता, तो सचिन पैसे और गिफ्ट देकर उनकी मदद करता। माँ अलग से देती, सचिन अलग से देता। सचिन को यकीन था कि माँ उसके बच्चों के लिए भी सेविंग कर रही है। कभी पूछा नहीं, बस आंख मूंद कर पैसे देता रहा। बेटी की पढ़ाई और सचिन का झटका। साल गुजरते गए। सचिन की बेटी 11वीं क्लास में आई और साइंस चुना। अब ट्यूशन और स्कूल की भारी फीस सामने आई। सचिन ने माँ से कहा, आपके पास तो मैंने सालों पैसे दिए, अब बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन तब सचिन को असली झटका लगा। माँ के पास उसके नाम से कुछ भी सेविंग नहीं थी। बेटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं, कोई फंड नहीं। सचिन हैरान रह गया, इतने सालों की कमाई कहाँ गई? लेकिन जवाब सिर्फ एक था, घर के खर्च में लग गया। बेटी की पढ़ाई सचिन ने दोस्तों से उधार लेकर करवाई। शादी और दूसरा झटका। बेटी बड़ी हुई, शादी की बारी आई। सचिन को लगा माँ ने जेवर संभाल कर रखे होंगे, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। जेवर कहाँ है? जो था वो तो घर में खर्च हो गया। फिर से सचिन ने बैंक से लोन लिया और बेटी की शादी करवाई। संपत्ति का बंटवारा। समय बीता, पिता का देहांत हो गया। अब घर का बंटवारा होना था। सचिन को लगा कम से कम ये घर तो 2 हिस्सों में बंटेगा, उसका और छोटे भाई का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर 5 हिस्सों में बंटा। बहनों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। सचिन चुप रहा। कभी मां बाप के सामने ऊंची आवाज तक नहीं की थी। अब कैसे करता? रिटायरमेंट और रिश्तों का अंत। आखिरकार सचिन रिटायर हुआ। कुछ फंड मिला, लेकिन मां ने फिर कहा, ये पैसे मुझे दे दो, तुम्हें तो पेंशन मिलती रहेगी। इस बार सचिन की पत्नी और बच्चों ने साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि माँ और भाई बहनों ने सचिन और उसके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सीख, दोस्तों, अगर सचिन की पत्नी ने समय रहते कदम न उठाया होता और सैलरी अपने हाथ में न ली होती, तो शायद सचिन आज बिल्कुल खाली हाथ होता। सवाल ये नहीं है कि सचिन जोरू का गुलाम था या माँ का बेटा। असल सवाल यह है, क्या एक आदमी को अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब खुद नहीं रखना चाहिए? क्या रिश्ते निभाने का मतलब खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना है? और क्या सचिन सचमुच मूर्ख था या फिर सिर्फ दिल का अच्छा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सचिन की नहीं है। ऐसे कितने सचिन हैं जिन्होंने शादी टू की नाम, किलाए और बच्चे और घर की बागडोर अपनी माँ और बहनों के हाथ में सोम डी ए से हाय। कितने परिवारों में ऐसा होता है। सबकी अपनी अलग कहानी है। अगर आपके साथ या आपके आसपास भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट में बताइए। ये हमारे आसपास हजारों घरों की हकीकत है। आप बताइए, अगर कोई पुरुष अपने पैसों को माँ बाप
और भाई बहनों पर लुटा दे और अपनी पत्नी बच्चों का भविष्य बिगाड़ दे, तो उसे आप त्यागी कहेंगे या मूर्ख? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाकर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में लिखिए।